हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास पढ़ेंगे, 14वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखो 23,400 रुपये की राशि ABC में 4:3:6 के अनुपात में बांटी जाती है। गलती से क्या हुआ कि गलती से इसे 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो किसको सबसे ज़्यादा और कितना लाभ होगा, यानी सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा और सबसे ज़्यादा किसको होगा और कितना लाभ होगा। देखो पहले इतने में बांट रहा था, लेकिन क्या हुआ कि गलती से उसने इतने रेशियो में बांट दिया। तो देखो निकालेंगे, कैसे करेंगे इसे। पहला रेशियो लिखेंगे A/B/C। कितना दे रखा है, 4:3:6 दे रखा है। फिर क्या हुआ, उसने इसको किस रेशियो में बांट दिया, A/B/C। गलती से उसने 1/4/1/3/1/6 के अनुपात में बांट दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 4, 3, 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 से सब में गुणा कर दो। तो 12 से सब में गुणा कर दें तो 4 तिये 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। तो कितना रेशियो आ गया, 4 तिये 12 और 3 चौके 12 और 6 दूनी 12। यह आ गया रेशियो। अब देखो मैं निकाल लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप यानी पहले वाले के लिए निकालेंगे, इसमें बांटेंगे रेशियो। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा। यहाँ देखो किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, सी में। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में, सी में। देखो इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, इसको हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले देखो उसे 6 रुपये मिल रहे थे और आज उसे 2 रुपये मिल रहे हैं। पहले उसे 6 रुपये मिल रहे थे और आज उसे 2 रुपये मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, सी को। निकालेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या बोलेंगे, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ किसको हुआ, यहाँ 4 रुपये मिल रहे थे पहले ए को, बाद में 3 रुपये मिल रहे, यानी इसे क्या हुआ, लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ ना। अब यहाँ देखो, यहाँ इसे 6 रुपये मिल रहे थे और आज 2 रुपये मिल रहे, तो यहाँ भी लॉस हुआ। लेकिन यहाँ इसे पहले 3 रुपये मिल रहे थे और आज 4 रुपये मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट किसे हुआ, बी को हुआ। तो किसको प्रॉफिट हुआ, बी को प्रॉफिट हुआ। तो हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, यानी इसके लिए। तो फर्स्ट स्टेप बराबर, ठीक। तो बी को प्रॉफिट हो रहा, तो बी को देखो कितना हो रहा है, निकाल लेते हैं। बी का है कितना, 3। तो 3 बट्टा में टोटल कितना है, 7 और 6, 7 6 13, कितने पर, 23,400 पर। तो देखो कितना हुआ, 5400 रुपये। कैसे देखो, 13 का ना 13 और 13 8 104 और 18 3 54, 5400 रुपये उसे मिले पहले वाले स्टेप में, यानी इस यहाँ पर। और जब दोबारा उसे गलती से बांटे गए तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में हो गया बी का, यहाँ कितना मिला बी को, 4 रुपये। कितना मिला, 4। टोटल कितने, 3 4 7 2 9, 9 में से 4 रुपये और 23,400 पर। तो देखो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 छंग 54 और 26 चौके 104, ठीक, इतना। तो देखो कितना डिफरेंस आया इन दोनों में, कितना आया, 5,000 रुपये का।
यानी वी को कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। यानी सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट हुआ, बी को हुआ। और कितना हुआ, 5,000 रुपये हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो ए को कितना मिल रहा था, 4 रुपये, और आज उसे 3 रुपये मिल रहे, तो यानी यहाँ तो प्रॉफिट हुआ नहीं, यहाँ तो क्या हुआ, लॉस हुआ। और बी को यहाँ 3 रुपये मिल रहे थे, यहाँ 4 रुपये मिल रहे, तो बी को 1 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही यहाँ 6 रुपये मिल रहे थे ए को पहले, और 2 अब मिल रहे, तो यहाँ भी इसे लॉस हो गया। तो किसका, इसका मतलब क्या है कि बी को प्रॉफिट हो रहा है, तो किसको लेंगे, बी को लेंगे। कितने का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है कि 13,000 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाता है, यदि A/B B/C C/D बराबर 2/3 हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखो यहाँ से रेशियो बनाएंगे, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो A/B बराबर भी ये हो जाएगा। तो देखो A/B कितना आ जाएगा, 2/3, क्योंकि ये इसके भी बराबर है। ऐसी B/C कितना हो जाएगा, ये भी 2/3, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। और ऐसी C/D क्या हो जाएगा, 2/3, यानी 2/3। अब देखो ABCD का रेशियो क्या निकलेगा, ABC और D का रेशियो क्या निकलेगा इसमें। देखो मैंने बताया था, अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ पहली वीडियो को विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपको रेशियो निकालना समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसको सीधा गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसकी गुणा इससे और सीधा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब इसकी गुणा इससे और फिर इससे, तो 3 तिये 9, 9 दूनी 18। अब सीधी 3 तिये 9 तिये 27। ये आ गया रेशियो। अब इस रेशियो में बांटना है कितनी राशि को, 13,000 रुपये को। तो देखो इनको जोड़ेंगे, 8 और 12 20, और 18 38, और 27 65। कितना हो गया टोटल जोड़ के, इन्हें टोटल जोड़ के हो गया 65। तो 65 बराबर कितना दे रखा है, 13,000 रुपये। ठीक, निकालना किसका है इसमें, ए का हिस्सा। तो ए का कितना, 8, तो 8 बराबर कितना, तो 13,000 बटा में 65 गुणा 8, 6 दूनी 12, कितनी बार कट गया, 200 बार, और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, 1,600 रुपये। 1,600 रुपये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला गया है कि 3,038 रुपये को, 3,038 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ABC के हिस्से में क्रमशः 10, 14 और 20 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष धनराशि का अनुपात इतना हो जाता है। जब ABC के हिस्से में से 10 और 14 और 20 कम कर दिए तो अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो मैं इधर को निकाल देता हूँ, कितना है, 3,038 रुपये है। ठीक, अब इसमें से क्या हुआ कि 10 + 14 और +20 इतने रुपए निकाल दिए गए शुरू में। तो 20 30 कितना हो गया, 44। कितने रुपए कम कर दिए, 44 रुपये इसमें से निकाल दिए। तो 44 इसमें से घटा दो, क्योंकि उसने बोला कि 44 रुपये कम कर दिया जाता है। तो कितना बचा, 4 2 0 3। अब इतने रुपए बचे। जब इतना हमने कम कर दिया तो अनुपात कितना था फिर धनराशि का, 5 6 7। तो अब इस रेशियो में हम धनराशि को बांट देंगे, यानी 5:6:7। तो देखो 6 5 11 और 7, 6 5 11 7 18। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, 3,024 रुपये, क्योंकि इतने रुपए थे कम करने के बाद। और यहाँ रेशियो ये बन रहा था, इस रेशियो में बांटना था।
तो बी का हिस्सा पूछा था, तो 6 बराबर कितना, तो 30 24/18 गुणा 6, तो 6 3 18 और कितना आ गया 1008। और बी कम कितने कर रहा था, 14 रुपये। कितने कम कर रहा था, 14 रुपये। बी कितने रुपए कम कर रहा था, 14 रुपये कम हो रहे थे बी में से, तो 14 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 1022 रुपये। इतने रुपए बी के हिस्से में आए, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये रहा, इसमें बोला 735 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार से बांटी जाती है कि प्रत्येक के हिस्से से 25 रुपये कम कर दिया जाए। प्रत्येक के हिस्से से 25 रुपये कम कर रहे, यानी ABC में से 25 रुपये कम कर रहे, तो कितने रुपए कम कर देंगे, 75 रुपये कम कर देंगे। क्योंकि देखो तीनों में से 25 कम कर रहे, तो 75 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने में से, 735 में से। तो 735 माइनस 75, तो देखो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 13 में से 6 और 6 कितना बचा, 660 रुपये बचे। और जब कम कर दिया जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:3:2 हो जाता है कम करने के बाद। तो ये जुड़ के कितना आएगा, 4 2 6, तो 6 बराबर कितना हो गया 660, क्योंकि कम करने के बाद रेशियो ये था लेकिन राशि ये थी। तो पूछा किसका, इसमें सी का हिस्सा, तो 2 बराबर कितना, तो 660। अब इसे काटेंगे तो 11 बार कट गया और 11 दूनी 22, यानी 220 रुपये। और कम कितना कर रहा था प्रत्येक में से, 25 रुपये, तो 25 इसमें जोड़ देंगे, तो अब कितना हो गया 245। इतने रुपए सी के हिस्से में आए, यही क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ऐसी मैथ की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति के द्वारा फूड यानी भोजन, रेंट यानी किराया, अदर यानी अन्य। मतलब कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि भोजन पर, किराए पर और अन्य पर, यानी फूड, रेंट और अदर पर खर्च का अनुपात 3 4 5 है। यानी उसने कितना कितना खर्च किया, भोजन पर 3 और रेंट पर 4 और अदर पर 5। फिर क्या बोला, इनके खर्च में क्रमशः 60%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी फूड में कितने की, 60% की, रेंट में 50% की और अदर में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इनके खर्च का नया अनुपात क्या होगा, यानी खर्च का इसका नया अनुपात क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमें लिखेंगे 3:4:5। देखो ये क्या है, ये भोजन है, ये भोजन का रेशियो है, ये इसका। तो भोजन पे कितने कितने की वृद्धि हो रही थी, 60 की, तो गुणा 160/100, ठीक। और इसमें कितने की हो रही थी, 50% की, तो 150/100। और यहाँ कितने की हो रही थी, यहाँ हो रही थी 20% की, तो 120/100। अब देखो काटेंगे तो 20 से 8 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, और यहाँ 50 से 3 बार कट गया और ये 50 से 2 बार कट गया। ये 20 से 6 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, तो 5 से 5 कट गया और 2 से इस 2 को 2 बार काट देंगे, तो देखो कितना आ गया, 8 3 24/5 अनुपात 6:6। ये हमारा रेशियो आ गया। अब 5 को क्या करेंगे हम, इस 5 की देखो 6 से काटेंगे तो 6 से 6 गया और 6 चौके 24,
6 से काट दिया सबको। अब इस 5 की सब में गुणा कर देंगे तो 4:5 की यहाँ करेंगे 5 एलसीएम लेकर और 5, तो क्या रेशियो आ गया नया 4:5 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ईयर, इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति द्वारा भोजन, किराया और अन्य पर खर्च किए गए खर्च का अनुपात क्रम से 4, 5, 6 है। यानी 4:5:6 है। ठीक, फिर बोला भोजन के खर्च में 10% की कमी, यानी ये भोजन का खर्च है, इसमें कर दी 10% की कमी। ठीक, फिर बोला और किराए के खर्च में 20% की वृद्धि, क्योंकि किराए का है क्या 5, ये किराए पर है, तो इसमें 20% की वृद्धि, तो 120/100। और अन्य में क्या हुआ 40% की कमी हो जाती है, यानी 60/100। क्या हो गया? इतना रेशियो बना लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 20 छंग 120, 20 पंजे 100 और 5 से 5 घट गया और 1 0 से 1 0 और यहाँ काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100। ठीक, अब 6 से काट देंगे, देखो 6 से ये कट गया, ये 6 भी कट गया और यहाँ काटेंगे 6 से तो 2 और 3, ये हमारा रेशियो आ गया। अब हमारे पास कितना बचा 2 तिहाई 6/10 अनुपात यहाँ कितना बचा 1 अनुपात यहाँ कितना बचा 3/5। ठीक, अब यहाँ काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, तो देखो 5 एलसीएम आ गया सब में कितना एलसीएम आ गया 5 एलसीएम आ गया। तो 5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रेशियो 3:5 की 1 से गुणा हो जाएगी ये 5 है और 3, कितना रेशियो आ गया 3:5:3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि 2 साल पहले कंपनी ए और बी का उत्पादन का अनुपात, यानी 2 साल पहले जो है पास्ट, यानी मैं पास्ट लिख देता हूँ, यानी पहले अनुपात कितना था ए और बी का, ए अनुपात बी बराबर 9:8। फिर बोला कंपनी ए का उत्पादन और कंपनी बी के उत्पादन का अनुपात 3:4, यानी ए का अनुपात क्या हुआ ए के उत्पादन का 3:4 और बी के उत्पादन का 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, यानी अब क्या हुआ इंक्रीज हो गया। इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज किस रेशियो में हुआ? ए का जो अनुपात हुआ वो हुआ 3:4 के अनुपात में और बी का जो हुआ वो हुआ 2:3 के अनुपात में। तो देखो अब मैं प्रेजेंट निकाल लेता हूँ कि वर्तमान अनुपात क्या है। तो प्रेजेंट ए अनुपात बी कितना होगा? तो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखो पहले का ए कितना है 3 और यहाँ कितना पहले 3, बाद में 4 हो गया, यानी पहले 3 था और अब कितना है 4। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो 3 बराबर 9, क्योंकि ये भी पहले का है और ये भी पहले का, हमें भी निकालना वर्तमान। तो वर्तमान कितना 4, तो 4 बराबर कितना, तो 9/3 गुणा 4, तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, ये आ गया। यह आ गया ए का, तो ए का कितना आ गया प्रेजेंट 12, तो 12 अनुपात ऐसे इसको देखेंगे तो 2 बराबर 8, क्योंकि बी का कितना है 8 और 3 बराबर कितना
तो 8 बटा में 2 गुणा 3, तो 2 चौके 8 और 4 तिये 12। कितना हो गया बी का भी 12, यानी प्रेजेंट का रेशियो कितना आ गया इतना। ठीक, तो अनुपात कितना हो गया 1:1। अब पूछा क्या था इसमें, तो कंपनी ए और बी का कुल उत्पादन वर्तमान में क्या है, यानी ए और बी का उत्पादन क्या है वर्तमान में, प्रेजेंट में बताना। यदि कुल उत्पादन 7200 रुपये का हो तो प्रेजेंट में बताना, तो इसको लेंगे। ठीक है, तो 2 बराबर कितना है 7200 रुपये। ₹7200, 72,000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना हो गया 36,000। कितना आ गया 1 बराबर 36,000। तो ये भी 3600, यानी ए 3600 और बी भी 3600, यानी ए का भी कितना है उत्पादन 3600 रुपये और बी का भी 3600 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।